हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के एरिया से संबंधित क्वेश्चंस। तो आई होप आपने पिछली वीडियोस काफ़ी इन्जॉय की होंगे, देखे होंगे, डाउट्स होंगे तो वो भी अपने पूछे होंगे। चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.3। तो एक्सरसाइज 12.3 की कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो ये फॉर्मूले थे दो जो कि मैंने एक्सरसाइज 12.2 में बताए थे आपको। इन्हीं फॉर्मूलों का एप्लीकेशन है इस एक्सरसाइज में। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6। बोला इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर टेबल है, उसको एक कवर ने कवर किया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी लिख दूँ मैं, 32 सेंटीमीटर। ए डिज़ाइन इज फॉर्म लिविंग ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इन द मिडिल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि इसके मिडिल में बना हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। तो ये ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है इसका एरिया ये लोग पूछना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं देखो इसको कैसे निकालूंगा। फर्स्ट मेरे पास कई सारे मेथड है। फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स पाई 32 स्क्वायर। इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसको ऐसा लिखने के बाद मुझे क्या बोला गया उसको गौर से सुनना कि यहाँ से मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ से मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करूँ। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, स्केल नहीं है मेरे पास। स्केल होती तो बहुत अच्छे से बना पाता मैं। ये सेंटर मैंने ओ मान लिया। तो आप यदि गौर से देखो, गौर से आप एक चीज़ देख पा रहे हो, तो क्या ये रेडियस ऑफ सर्कल है? क्या ये रेडियस ऑफ सर्कल है? क्या ये रेडियस ऑफ सर्कल है? मानते सॉरी बात को। चलो ये एंगल कितना बन गया मेरा, 90 डिग्री बन गया। चलो अब बस मेरा काम हो गया। मुझे क्या बताना है आपको, देखते चलना। ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये है कि ए बी, बी सी और सी है, तीनों इक्वल होंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूं कि मुझे ओ बी पता है, मुझे ओ बी पता है वो कितना है, आर। वो कितना है, आर। ठीक है। चलो तो अब मैं ये देख रहा हूं कि मुझे इसका एरिया निकालना है। मुझे इसका क्या निकालना है, एरिया, किसी तरह से। तो बस मेरा काम हो जाएगा। तो ओ बी इज इक्वल टू आर है और ओ सी इज इक्वल टू भी तो आर है और ओ ए इक्वल टू भी तो आर है। ठीक है। चलो तो देखो स्टूडेंट, अब मैंने क्या तिकड़म लगाई इसमें, मैंने तिकड़म क्या लगाई देखना इसको, पीछे में नहीं बना पाया। मैंने देखो तिकड़म क्या लगाई, गौर से भी हम लोग देखें, गौर से भी हम लोग देखें तो मैंने ये ड्रॉ किया, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये ड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो एरिया, ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ बी सी
इज राइट एंगल ट्राइंगल, इज राइट एंगल ट्राइंगल। हो गया। अब यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर है। तो क्या मैं इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ? निकालना चाहूँ तो मैं इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ ना। चलो, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकल आएगा? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा ये? बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रूट ऑफ ओ बी कितना है? आर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको आर √2 कर सकता हूँ? आर है कितना? 32। तो 32 इंटू √2 हो गया। ये हो गई मेरी क्या? आर, मतलब ये मेरा पता चल गया बी सी। अब बी सी पता चल गया मुझे, बी सी मुझे पता चल गया, तो मुझे समझ में ये आ रहा है, मुझे समझ में ये आ रहा है कि बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये सब तो बराबर है, तो इनको भी मैं 30√2 लिख सकता हूँ, इनको भी मैं 30√2 लिख सकता हूँ। चलो लिख दिया। अब किसी तरह से मुझे ए ये पता चल गया है, मुझे ये पॉइंट पता चल जाए, इसको नाम दे दो आप ई, है ना, ए ई। तो ए ई पता कैसे चलेगा? मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल ए बी ई। ए बी ई में ए बी क्या है? मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। चलो, ए बी का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट? 32√2 का स्क्वायर ऊपर दिया है। ए ई का स्क्वायर हमें पता करना है, प्लस बी का स्क्वायर क्या हो गया? बी सी का हाफ हो गया। तो 32/2√2। तो बोलो ए ई इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कि मैं रूट ऑफ 32√2, मतलब इसको ऐसे कर लीजिए आप, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा करना है हमें क्वेश्चन, सिंपल ही करना है ना। तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 16, मतलब 32 का स्क्वायर लिखूँ ना यहाँ पर, इंटू 2, और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लिया मैंने ए। क्वेश्चन लेंदी है नो डाउट, उसमें कोई हमें शक ही नहीं है बिल्कुल भी। तो 16 तो बाहर निकल आया और 2 दूनी 4 ये बचा, तो 4 दूनी 8 ये हो गया, माइनस 2 ये रह गया। तो ए इक्वल टू हो गया 16√6। ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते चलते मैं क्या करूँगा देखना, इसको गजब चीज़ होने वाली है। इनके सॉल्यूशन इसी तरह से लेंदी रहेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फ्रेम ही इस तरह से किए गए हैं। ठीक है, हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए आ गया, तो सेकंड में लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल,
ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है बी सी और हाइट कितनी है ए ई, तो कितना हो गया 1/2, बी सी कितना है 32√2 और ए ई कितना है 16√6, 2 से ये काट दिया 8 आ गया, तो ये हो जाएगा 32 × 8 × √12, इक्वेशन नंबर 2। तो जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है ना, शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना था, ये था आपका पाई 32 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 32 × 8 × √12। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा आपका इस डिज़ाइन का, ब्लू कलर के डिज़ाइन का आंसर। तो नो डाउट क्वेश्चन के सॉल्यूशन लंबे हैं, बिल्कुल रहेंगे, इसीलिए मोस्ट ऑफ द जगह ये ऑनलाइन बहुत ही कम प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, बहुत ही कम प्रोवाइड किए गए और कुछ बोर्ड्स में से इसको रिमूव भी कर दिया गया, लेकिन हमें सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इन फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल भी कितनी हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल, क्या इसका हाफ कर दूं मैं 14/2, दैट विल बिकम 7, ये कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपसे इस शेडेड एरिया का क्या पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो ये होगा 14 × 14, कितना आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आप देख रहे हो कि सेक्टर कोई भी नाम दे दो आप, डी पी क्यू इज इक्वल टू θ/360 × πr²। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि डी पी क्यू कहाँ से आ गया, डी ये आ गया, पी ये आ गया और क्यू ये आ गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो डी पी क्यू का एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री होगा ये एंगल, तो 90/360 पाई, आर कितना हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक है, सही लिखा है मैंने, तो 4 हो गया, तो ये हो जाएगा π/4 7 स्क्वायर। तो टोटल कितने सेक्टर है 4, टोटल 4 सेक्टर एरिया, इसको 4 टाइम्स कर दो, π/4 7 का स्क्वायर, तो ये कट गया, कितना आ गया ये 7 7 49 पाई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस टोटल 4 सेक्टर एरिया, 4 सेक्टर एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 196 माइनस 49 पाई, ये जो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में वो आपका फाइनल
क्या होगा स्टूडेंट, वो आपका फाइनल आंसर। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो कई जगह कैलकुलेशन लंबी है, कई जगह कैलकुलेशन सिंपल। जिसकी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन पिछले के रिस्पेक्ट में कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी और सी डी दो डायमीटर हैं सर्कल के। बहुत बढ़िया, दोनों बराबर होंगे और दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ओ डी एक डायमीटर और है जो कि सर्कल के अंदर एक स्मॉलर सर्कल बना हुआ है। फिर बोला जा रहा है इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ब्लू कलर से जो शेडेड रीजन दिख रहा है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। फर्स्ट गिवन क्या है, फर्स्ट क्यों लिखा मैं यहाँ पर, यहाँ तो मुझे सॉल्यूशन लिखना चाहिए था। गिवन क्या है, ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना हो गया स्टूडेंट, 22/7 और आर स्क्वायर कितना हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया टोटल एरिया। टोटल एरिया में से ये सर्किल का निकाल लो, स्मॉलर सर्कल रेडियस कितनी है इसकी, इसकी हो जाएगी आपकी ओडी अपॉन 2। तो ओडी कितनी है 7/2 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ नहीं, अब यहाँ पर क्या है ना, आपको एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल मत निकालो, क्योंकि वो एरिया तो हमें फाइंड आउट ही करना है, वो तो हमें निकालना ही है ना। या एक काम करते हैं, सबसे सिंपल काम कर लेते हैं, इतनी लेंथी करने का कोई मतलब नहीं है अननेसेसरी, ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, है ना। तो हम दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं कि स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल रेडियस कितनी दी हुई है, OD/2, दैट मीन्स 7/2। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22 सॉरी, इसको ऐसे ही छोड़ दो यार, है ना। कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 ब्लू कलर वाला आ गया। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसको गौर से देखना जरा, मैं टिक लगा रहा हूँ। किस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 22/7 1/2 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब इस सेमी सर्कल में से मैं ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये गौर से देखना कितना हो जाएगा 1/2 बेस,
बेस कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो बेस की जगह पर आ गया 14 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 7, हो जाएगा ना, सही लिखा है ना, ठीक है। चलो तो ये 2 से, तो ये हो गया 49, इक्वेशन नंबर 3। तो मैं टोटल शेडेड एरिया की बात करूँ ना स्टूडेंट, टोटल शेडेड एरिया, तो एक तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस, इसके साथ प्लस हमें क्या करना है, ये ब्लू वाला करना है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही लिखा है मैंने, बताओ कोई डाउट हो तो बस इन सारी चीज़ों को अब बस हमें पुटअप करना है हटा करके, कर दीजिए यहाँ पर पुटअप, टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है आपको, 22/7, 7/2 का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 22/7, 1/2, 7 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 50। ये जो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में वो हमारा होगी आंसर, ठीक है स्टूडेंट, वो होगी हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन लेंथी है, आप इस चीज़ से परेशान मत होइएगा, कि क्वेश्चन को करने पे फोकस कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसको देख लेते हैं। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर, सेंटर पर है, ठीक है। इस सर्कल इज ड्रॉ विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना, इसको आपको निकालना है, ठीक है। अब कैसे करोगे इसको, कुछ नहीं करना, आपको ट्रायंगल का एरिया तो यही हुआ है, आप यदि किसी तरह से ये एरिया निकाल लें, किसी तरह से आप ये एरिया निकाल लें तो आपका काम हो जाएगा। अब ये एरिया कैसे निकालोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। साइड सभी बराबर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, आर है आर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको केवल एक चीज़ पे फोकस करना है। एक चीज़ पे क्या फोकस करना है कि आप कहीं से आर निकाल लो। आर आप कैसे निकालोगे, मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, इस ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ, इस ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो यहाँ टकराएगा, टकराएगा और यहाँ बनेगा आपका 90 डिग्री, यहाँ बनेगा स्टूडेंट 90 डिग्री। तो क्या मैं ट्रायंगल ए बी ओ मान लो, ये वाला पॉइंट है ना, ये ओ मान लिया। ट्रायंगल ए बी ओ में मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, बताओ स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, उसको गौर से सुनना, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
बी ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर तो कितना हो गया 2r का स्क्वायर, बी ओ का होल स्क्वायर कितना हो गया r स्क्वायर, ओ ए मुझे निकालना है। तो ओ ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो क्या ये r√3 नहीं आ गया स्टूडेंट? ओ ए हमारा आ गया। अब मैं आपसे बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या 1/2 बेस इनटू हाइट लिख सकता हूँ मैं? 1/2 बेस कितना हो गया 2r, ठीक है 2r हो गया, और हाइट भी कितनी हो गई r√3। कितना दिया हुआ स्टूडेंट ये एरिया में 17320 दिया हुआ है, 0.5 भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा लंबी होती चली जा रही है कि 2r तो अच्छा 2 से तो 2 काट ही दो ना, तो ये हो गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 अपॉन √3। और जब r इक्वल टू निकालोगे तो इसके ऊपर फिर से रूट लगा दो 17320.5 अपॉन √3। जो r आएगा वो r आपका आ चुका है, ठीक है। अब r आने के बाद अभी काम रुका नहीं है, हमें क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। इसको करेंगे साफ। सबसे पहले r आने के बाद कितने सेक्टर दिख रहे हैं हमें? 3 सेक्टर दिख रहे हैं हमें। कितने सेक्टर दिख रहे हैं स्टूडेंट? 3 सेक्टर दिख रहे हैं। तो 3 सेक्टर में हम क्या करेंगे? 3 सेक्टर दिख रहे हैं ना हमें सामने। चलो तो मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। करूँगा मैं 3, थीटा कितना है 60/360 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह मैं ये लिख देता हूँ पूरा का पूरा 17320/√3, ठीक है। 36 तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर। अब आपको ये शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। 3 इसलिए लिए क्योंकि 3 एक जैसे ही हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था आपका? ये 17320.5 माइनस एरिया ऑफ ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको π/2, है ना, π/2 √3 17320.5 कॉमन ही आ रहा है। लेकिन हमें क्या मतलब, हमें तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बोलो समझ में आएगा नहीं आया? तो नो डाउट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेंदी हैं, हो सकता है हमें बोरियत फीलिंग लगे, लेकिन हमें पेशेंस के साथ क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। चलिए तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।